अस्सलाम वालेकुम माय क्यूट फ्रेंड्स। आज का न्यू पार्ट लेकर आ चुकी हूँ, तो चलिए आज के न्यू पार्ट को स्टार्ट करते हैं। इस पार्ट में हमने देखा था कि मियान मियान को छोड़ने के बाद विंग घर आ चुका था और वांग जी विंग को देखकर उसकी आंखों में एक बूंद आंसू आ गए थे और वो नीचे गिरा था। विंग उसके पास आते हुए कहा, वो मेरे दोस्त को मैं छोड़ने के लिए गया था। तुरंत वांग जी ने उसे हक करते हुए कहा, विंग आई मिस यू। यहाँ पर विंग फ्रीज, बस विंग रुक गया। वो हिल भी नहीं पा रहा था। क्या कहा लान वांग जी ने? आई मिस यू। क्या उसने उससे आई मिस यू कहा? ये सुनकर तो विंग के रोंगटे खड़े हो गए थे। लान वांग जी ने कहा, ओ माय गॉड। लेकिन उसने देखा लान वांग जी रो रहा है। उसने कहा, लैंजन। उसने लान वांग जी के फेस को पकड़ते हुए कहा, क्या हुआ है? लान वांग जी के फेस को उसने ऊपर उठाया। उसने देखा कि लान वांग जी की आंखों में बहुत आंसू थे। लान वांग जी ने कहा, विंग क्या तुम अब मुझसे प्यार नहीं करते? विंग ने कहा, ये तुम्हें किसने कहा है? वांग जी ने कहा, मुझे पता है, मैंने देखा उस लड़की के साथ तुम आइसक्रीम खा रहे थे, बात कर रहे थे हंस हंस के, और वो तुम्हारे हाथ भी पकड़ रहा था। विंग ने उसे कहा, अब नहीं लैंजन, तुम्हें गलतफहमी हो गई है, मैं उससे प्यार नहीं करता हूँ, वो मेरे दोस्त है बस। यह सुनकर वांग जी ने कहा, सच में? विंग ने कहा, हाँ सच में, मैं तुमसे ही प्यार करता हूँ। वांग जी ने फिर से विंग को हक करते हुए कहा, तुम सच बोल रहे हो ना? तुम सिर्फ मुझसे ही प्यार करते हो, तुम सिर्फ मेरे हो ना विंग? विंग ने कहा, हाँ लैंजन। बट लैंजन, तुम मुझे ये सब क्यों पूछ रहे हो? अचानक तुम्हें क्या हो गया? फिर इधर लैंजन विंग से अलग होता है। उसने अपनी आंसुओं को पोंछते हुए कहा, अब नहीं तो। विंग साफ साफ वांग जी की रेड रेड कानों को देख पा रहा था। उसने कहा, क्या बात है लैंजन, अचानक तुम मेरे घर पर आ गए और तुम मुझसे पूछ रहे हो कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ कि नहीं, और तुम रो रहे हो, आई मिस यू बोल रहे हो, और तुम उस लड़की के बारे में पूछ रहे हो, क्या बात है? वांग जी ने कहा, नहीं बस ऐसे ही। विंग ने कहा, बस ऐसे ही? लेकिन तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है लैंजन कि मैं किसी लड़की के साथ घूमूं या फिर किसी और के साथ? वांग जी ने कहा, नहीं वो मेरा मतलब था कि। विंग ने कहा, वही तो मैं बोल रहा हूँ, तुम्हारा क्या मतलब है लैंजन? तुम्हें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, अचानक तुम्हें क्या हो गया? लैंजन ने कहा, नहीं मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, मैं तो बस पूछ रहा था। विंग ने कहा, हाँ वही तो बोल रहा हूँ, तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि मैं किसी लड़की के साथ रहूँ, उसके साथ आइसक्रीम खाऊँ और उसके साथ घूमूँ फिरूँ, पार्क में जाओ, शॉपिंग करने जाओ और बस उसकी हाथ पकड़ूँ। तभी वांग जी का गुस्सा आ गया। वांग जी ने कहा, नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। विंग ने कहा, क्या? क्यों नहीं कर सकता? वांग जी गुस्से में विंग को देख रहा था। वांग जी ने कहा, तुम नहीं कर सकते हो। विंग ने कहा, अच्छा मैं नहीं कर सकता हूँ, लेकिन क्यों नहीं कर सकता हूँ? मैं तो कर सकता हूँ ना, और वैसे भी मेरे तो लाइफ में कोई नहीं है तो मैं। वांग जी ने तुरंत विंग की फेस को पकड़ते हुए कहा अपने दोनों हाथों से, तुम नहीं कर सकते हो क्योंकि तुम्हारी लाइफ में मैं हूँ। विंग ने कहा, तुम हो मतलब? तुम तो नहीं हो ना, तुम तो मुझसे प्यार नहीं करते हो ना, और तुम्हें कोई फ़र्क भी नहीं पड़ेगा। वांग जी ने कहा, मुझे फ़र्क पड़ता है। ये सुनकर विंग ने कहा, तुम्हें फ़र्क पड़ता है? लेकिन क्यों? लैंजन, तुम तो मुझसे प्यार नहीं करते, तो फिर तुम्हें क्यों फ़र्क पड़ती है? लैंजन ने कहा, मुझे फ़र्क पड़ता है क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। यह सुनकर विंग हैरान था। उसने देखा कि वांग जी बहुत गुस्से में है। उसने कहा, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? लेकिन तुमने कहा था कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो और तुमने हर वक्त मुझे इग्नोर किया। वांग जी ने कहा, इग्नोर किया? लेकिन कब? तुमने जब मुझे रोज़ दिया मैंने तब वो ले लिया। विंग ने कहा, हाँ लिया था, लेकिन तुमने बताया नहीं कि तुम मुझसे प्यार करते हो। वांग जी ने उसके फेस को छोड़ते हुए कहा, मैंने नहीं बताया, इसका मतलब ये नहीं कि मैं नहीं करता हूँ। विंग ने कहा, हाँ तो इसका मतलब तुम करते हो। वांग जी को शर्म आ गया बहुत ज़्यादा। वांग जी दूसरी साइड घूम गया और अपने दोनों हाथों को मुट्ठी में बंद कर लिया। विंग उसे देख रहा था। विंग ने कहा, क्या हुआ लैंजन, बताओ ना, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? विंग वांग जी को देख रहा था और वांग जी चुप था। उसने अपने हाथों को मुट्ठी में बंद कर लिया था। थोड़ी देर बाद वांग जी ने कहा, हाँ करता हूँ, बहुत ज़्यादा। ये सुनकर विंग की आंखें बड़ी बड़ी। उसने कहा, सच में? वांग जी ने कहा, हाँ मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ।
विंग ने तुरंत वांग जी को पीछे से हक करते हुए कहा, वाह, मुझे पता नहीं था कि जिससे मैं प्यार करता हूँ वो भी मुझे छुप छुप कर प्यार करता है, लेकिन कभी बोलता नहीं है। वांग जी को बहुत ज़्यादा शर्म आता है और जब विंग ने उसे पीछे से हग किया तब उसकी पूरी बॉडी जार्क हो गई। वांग जी उसकी तरफ घूम गया और तुरंत उसे हग कर लिया। उसके सीने के ऊपर वांग जी का सिर था। वांग जी विंग की धड़कन को सुन पा रहा था। वांग जी का धड़कन भी बहुत तेज़ था। उसका दिल धक धक धड़क रहा था, बहुत तेज़। वांग जी ने कहा, विंग, मुझे तुमसे कुछ कहना है। विंग ने कहा, हाँ कहो। विंग और वांग जी अभी तक एक दूसरे को हग करके रखे थे। वांग जी ने आंखें बंद करके बोल दिया, आई लव यू विंग, आई रियली लव यू। ये सुनकर विंग स्माइल करते हुए कहा, मुझे पता था। वांग जी ने कहा, अच्छा। विंग ने कहा, हाँ, आई लव यू टू लैंजन। वांग जी ने अपनी नोज़ को विंग के चेस्ट के ऊपर रब करते हुए कहा, अब तुम किसी और लड़की के पास नहीं जाओगे ना, उससे बात करने के लिए या फिर घूमने के लिए, कुछ भी। विंग ने कहा, नहीं जाऊंगा, क्योंकि अब तो मेरा वांग जी है ना। वांग जी ने कहा, हाँ, और अगर तुम जाओगे भी ना तो भी मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। तुम्हारे पैरों को बांध दूंगा, तुम्हारे हाथों को भी बांध दूंगा। विंग ने हंसते हुए कहा, अच्छा, तुम माफिया बन जाओगे। वांग जी ने कहा, हाँ, और फिर विंग हंसने लगा और उसे टाइटली हग कर लिया। विंग ने कहा, तुम यहाँ पर, क्या बात है वांग जी। वांग जी ने कहा, आज मैं ट्यूशन नहीं गया, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही थी और मैं यहाँ पर आ गया। फिर इधर विंग ने कहा, अच्छा, बहुत याद आ रही थी मेरी। वांग जी ने अपने सिर को हाँ में हिलाया। फिर वांग जी उससे अलग होता है। विंग ने कहा, अच्छा ठीक है। विंग ने उसके बालों को साइड किया और फिर उसे अच्छे से देखा। उसने कहा, अब ठीक है ना, अब तुम घर जाओ, ठीक है, आई मीन अपने रूम में जाओ, नहीं तो कोई तुम्हें मेरे पास दिखेगा तो फिर उल्टा पुल्टा बोलेगा। वांग जी ने अपने सिर को हाँ में हिलाया। विंग ने कहा, चलो मैं तुम्हें छोड़ दूँ। वांग जी ने अपने सिर को हाँ में हिलाया और फिर वो लोग घर से बाहर आते हैं। नेहो सेंग ने देखा कि वांग जी स्माइल कर रहा है और उसने विंग के हाथ को पकड़ के रखा है। नेहो सेंग ने कहा, क्या हुआ। विंग ने कहा, जो होना था वो हो गया है। नेहो सेंग ने कहा, क्या हुआ है। वांग जी शर्माने लगा। विंग ने कहा, यह हुआ है कि अब चांद और चांदनी दोनों साथ में रहेंगे। नेहो सेंग ने कहा, एक सेकंड रुको, यहाँ पर चांद और चांदनी कौन है। विंग ने कहा, खुद सोच लो। फिर नेहो सेंग ने कहा, तुम दोनों रिलेशन। फिर विंग ने कहा, हाँ। फिर नेहो सेंग ने कहा, वाह विंग, पार्टी। विंग ने कहा, पार्टी किस बात की। नेहो सेंग ने कहा, फाइनली वांग जी ने तुम्हें हाँ बोल दिया है, तुम पार्टी वार्टी कुछ नहीं दोगे। विंग ने कहा, देख मैं गरीब हूँ, मेरे पास पैसा नहीं है कि मैं तुम्हें पार्टी दूँ, समझे। नेहो सेंग ने कहा, ओह अच्छा, और वांग जी तुम। वांग जी ने हंसते हुए कहा, ठीक है, कल शाम को मैं दूंगा, ठीक है। ये सुनकर नेहो सेंग ने कहा, ओके, और फिर ये बोलकर नेहो सेंग हंसने लगा और फिर विंग ने कहा, मैं इसे छोड़कर आता हूँ रूम तक, ठीक है, उसके बाद साथ में डिनर करेंगे। नेहो सेंग ने कहा, ओके बॉस, और फिर नेहो सेंग घर के अंदर चला गया और विंग ने कहा, चलो लैंसन। और फिर लैंसन विंग के हाथ को पकड़ते हुए वो लोग रोड पर आ जाते हैं। उसके बाद विंग और वांग जी चल रहे थे। वांग जी का सिर विंग के शोल्डर के ऊपर था। विंग ने कहा, लैंसन, तुम्हारी फैमिली में अगर पता चला कि तुम मुझसे प्यार करते हो तो बोलो क्या करेंगे। वांग जी ने कहा, अभी तक मैंने कुछ सोचा नहीं है। विंग ने कहा, तो तुम उन्हें नहीं बताओगे अभी। वांग जी ने कहा, मैं सोच रहा हूँ मैं गगा को बता दूँ। विंग ने कहा, नहीं, अभी मत बताओ लैंसन। लैंसन ने कहा, क्यों, गगा बहुत अच्छे हैं। विंग ने कहा, नहीं लैंसन, तुम यहाँ पर पढ़ाई करने के लिए आए हो और तुम जर्मन में हो, अगर तुम्हें गगा को पता चलेगा कि तुम किसी और से प्यार करते हो तो उन्हें लगेगा कि तुम पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे रहे हो और फिर वो तुम्हें यहाँ से लेकर चले जाएंगे। लैंसन, तुम मत बोलो, ठीक है। लैंसन ने कहा, ठीक है विंग। विंग ने कहा, मैं अच्छे से एक जॉब ढूंढ लूँ, उसके बाद मैं खुद जाऊँगा तुम्हारी फैमिली में और मैं बात करूँगा, ठीक है। लैंसन ने कहा, हाँ, और तो बस 1 ही साल है, उसके बाद मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाएगी। विंग ने कहा, हाँ, गुड बॉय। उसने वांग जी के बालों को सहलाया। उसके बाद वांग जी अपने हॉस्टल रूम के सामने आ गया। उसने कहा, विंग मैं आ गया हूँ। विंग ने कहा, हाँ पता है। वांग जी ने विंग के दोनों हाथ को पकड़ते हुए कहा, तुम कल आओगे ना। विंग ने कहा, हाँ मैं कल आऊँगा। उसके बाद वांग जी ने कहा, कल शाम को हम एक पार्टी देते हैं, ठीक है, क्योंकि नेहो सेंग ने कहा है। विंग ने कहा, इसकी कोई ज़रूरत नहीं था। वांग जी ने कहा, क्यों ना हम गैरेज में ये सब कुछ करें,
ये सुनकर विंग ने कहा गैरेज में पार्टी? वांग जी ने कहा हाँ छोटा सा, मैं, निहू सिंह, तुम, शाओ सिंह चैंग और कोई नहीं, बस हम लोग। विंग ने कहा ठीक है। फिर वांग जी ने विंग को हक करते हुए कहा आई लव यू विंग। विंग ने कहा आई लव यू टू लैनजन। लान वांग जी ने कहा आई मिस यू। विंग ने कहा मिस यू टू। वांग जी ने कहा गुड नाइट विंग। विंग ने कहा गुड नाइट लैनजन। लान वांग जी विंग से अलग होता है, उसके बाद वो वहाँ से चला गया अपने रूम की तरफ। वो विंग को बाय बोलकर रूम के अंदर चला गया। विंग भी वहाँ से घर चला आया। नेक्स्ट डे विंग वांग जी से मिलने के लिए कॉलेज आता है। उसके हाथ में रोज़ देकर दौड़ कर वांग जी उसके पास आ गया। शाओ शिंगचैंग को पता है कि अब वांग जी और विंग एक दूसरे के साथ हैं। शाओ शिंगचैंग ने कहा विंग बधाई हो, फाइनली तुमने वांग जी का दिल जीत लिया। वांग जी शर्माते हुए कहा शाओ शिंगचैंग। शाओ शिंगचैंग ने कहा तो फिर आज शाम को हम पार्टी मना रहे हैं ना? ये सुनकर विंग ने कहा ये मेरा नहीं, ये वांग जी का प्लान है। शाओ शिंगचैंग ने कहा हाँ पार्टी तो बनता ही है। उसके बाद विंग ने कहा लैनजन तो तुम शाम को आओगे ना? फिर लैनजन ने उसके हाथ से रोज़ को लेते हुए कहा हाँ शाम को मैं आ जाऊँगा, ठीक है? विंग ने कहा ठीक है, मैं अपना सारा काम ख़त्म कर लूँगा। लैनजन ने कहा ठीक है, और ये बोलकर लैनजन विंग को बाय बोलकर चला गया। विंग ने भी उससे बाय बोला। उसके बाद विंग अपनी गैरेज में काम कर रहा था। निहू सिंह ने कहा हे विंग वो लोग कब आएंगे? फिर विंग ने कहा वो लोग शाम को आ जाएंगे। ये सुनकर निहू सिंह ने कहा तो फिर जल्दी जल्दी में काम ख़त्म करो। उसने कहा हाँ ओके। और फिर वो लोग अपना काम करने लगते हैं। शाम के टाइम एक बड़ी सी गाड़ी आकर वहाँ पर रुकता है। एक रेड कलर की कार थी वो। वहाँ से वही लड़का उतरता है, वैन चाओ नाम का वही लड़का। उसने कहा हे कोई है यहाँ पर? विंग बाहर आते हुए कहा यस सर। उसने वैन चाओ को देखा। वैन चाओ ने कहा ये भिखारी तू यहाँ पर सुन मेरी बात सुन, एक काम कर, जो तूने ग्लास लगाया था ना वो फिर से टूट गया है, उसे फिर से लगा दे। विंग ने कहा ठीक है। उसके बाद विंग लगाने लगता है। वैन चाओ ने कहा तेरा काम भी कितना अजीब है ना, तूने पैसे लिया लेकिन अच्छे से काम नहीं किया। विंग ने कहा लेकिन ये तो कोई और गाड़ी है ना, वो तो ब्लैक कलर की थी। वैन चाओ ने कहा मुँह से ज़बान मत लड़ा, समझे? विंग ने कहा ठीक है। फिर काम ख़त्म होने के बाद वैन चाओ ने कहा ये ले पैसे, और फिर ये बोलकर उसने पैसे को उसे फेंक दिया। विंग ने कहा आप ऐसे पैसे क्यों देते हो? आपके पास पैसा है इसका मतलब ये नहीं कि आप उसे फेंक के दोगे। वैन चाओ ने कहा देख तेरी औकात है उठाकर खाना, तो तू पैसे को उठा लेना, उसको खा लेना। और वैसे भी भिखारी के बच्चे सुन मेरी बात, मैं जो दे रहा हूँ ना उसे ले ले, तेरे को दे रहा हो वही तेरे लिए बहुत है, समझे? वैसे मैं किसी को कुछ देता नहीं हूँ। विंग ने कहा घमंड मत दिखाओ किसी को, घमंड दिखाना अच्छी बात नहीं है। वैन चाओ ने कहा अब मैं तुझसे सीखूँ कि कौन सी अच्छी बात है कौन सी बुरी बात है। फिर विंग ने कहा मैं ये पैसा नहीं ले सकता हूँ, इसीलिए इस पैसे को आप ही ले जाओ। वैन चाओ ने कहा क्यों, तू क्यों नहीं लेगा? फिर विंग ने कहा समझ लो कि आपको ही मैंने थोड़ा सा भीख दे दिया। ये सुनकर वैन चाओ ने तुरंत उसकी कॉलर को पकड़ते हुए कहा साले भिखारी के बच्चे, तेरी हिम्मत कैसे हुई ऐसा बोलने की? तभी वहाँ पर वांग जी आ गया। वांग जी ने कहा विंग, और तुरंत वैन चाओ और विंग वांग जी को देखने लगे। वैन चाओ ने जब वांग जी को देखा तब उसने तुरंत विंग के कॉलर को छोड़ दिया। उसने कहा वाओ हे तुम्हारा नाम क्या है? वांग जी वैन चाओ को देखते हुए कहा I'm सॉरी मैं आपको नहीं जानता हूँ। वैन चाओ ने कहा हाँ नहीं जानते हो तो जान लो ना। फिर विंग बीच में आते हुए कहा इसका नाम क्या है, इसे तुम्हें क्या? वैन चाओ ने कहा मैं तुमसे बात नहीं कर रहा हूँ। और विंग ने कहा ये तुमसे बात नहीं करेगा। वैन चाओ वांग जी को देखते हुए कहा हे सुनो ना, क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? विंग ने कहा नहीं बिल्कुल नहीं। वैन चाओ ने कहा तुम बीच में क्यों बोल रहे हो? विंग ने कहा क्योंकि मैं इसका बॉयफ्रेंड हूँ। ये सुनकर वैन चाओ ने कहा क्या तुम इसका बॉयफ्रेंड हो? तुम दिखने में कभी समझदार लग रहे हो और तुमने इस भिखारी के बच्चे को अपना बॉयफ्रेंड बनाया है? विंग ने कहा जस्ट शट अप। वैन चाओ ने कहा मुझे देखो मैं कितना रिच हूँ, मेरी गाड़ी को देखो। सुनो मेरे साथ चलो, इसमें क्या रखा है? इस भिखारी के पास तो खुद खाने के लिए पैसा नहीं है, तुम्हें क्या खिलाएगा? वांग जी ने कहा ऐसा मत बोलो, मैं विंग से बहुत प्यार करता हूँ। वैन चाओ ने कहा मैं तुम्हें उससे भी ज़्यादा प्यार करूँगा। वांग जी ने कहा आई एम सॉरी। विंग ने कहा सुन लिया, अब जाओ यहाँ से, पहली फुर्सत में निकल। ये सुनकर वैन चाओ ने कहा तुझे तो मैं देख लूँगा। ये बोलकर वैन चाओ चला गया। विंग ने कहा अकरू इंसान। विंग ने नीचे गिरे हुए पैसे को उठाते हुए कहा हाँ कदर नहीं है कुछ चीज़ की। वांग जी ने कहा विंग कौन है वो?
वांग जी विंग को देखते हुए सवाल किया। विंग ने कहा, तुम अकेले में, तुम्हारा दोस्त कहाँ है? वांग जी ने कहा, वो आ रहा है, उससे कुछ काम है इसलिए उसने मुझे कहा तुम चले जाओ, मैं आ जाऊँगा। विंग ने कहा, अच्छा तुम ठीक तो हो ना? वांग जी ने कहा, मैं ठीक हूँ, लेकिन वो कौन था? विंग ने कहा, कोई नहीं, वो एक कस्टमर था, अंदर आ जाओ। हाँ, और फिर उसे वो गैरेज के अंदर ले गया। थोड़ी देर बाद वहाँ पर शाओ शिनचैंग आता है और उनका पार्टी स्टार्ट होती है। वो लोग बातें करते हैं, उसके बाद वो लोग डांस करते हैं, उसके बाद वो लोग थोड़ा थोड़ा वाइन पीते हैं। वांग जी नहीं पीता है क्योंकि वांग जी को वाइन पीना बिल्कुल पसंद नहीं है। विंग पीता है। उसके बाद वो लोग डिनर भी करते हैं वहाँ पर। उसके बाद डिनर करने के बाद विंग वांग जी को छोड़ने के लिए आता है। विंग वांग जी को छोड़ देता है। उसके बाद वो घर आता है। कुछ दिन ऐसे बीत जाते हैं। विंग और वांग जी एक दूसरे के साथ थे और वो लोग बहुत हैप्पी थे। विंग रोज़ वांग जी से मिलता है और उसके लिए 1 2 3 4 गुलाब लेकर आता है और वो वांग जी को देता है। वांग जी बहुत ज़्यादा खुश था विंग के साथ। ऐसे करके 1 हफ्ता बीत जाता है। विंग ने वांग जी से कहा, लैंजन क्या तुम मेरे साथ सी बीच चलोगे? वांग जी ने कहा, सी बीच? विंग ने कहा, हाँ। वांग जी ने कहा, तो फिर आज चलते हैं क्योंकि आज मेरा ट्यूशन नहीं है और कॉलेज की भी छुट्टी है। विंग ने कहा, तो फिर आज चलते हैं। वांग जी ने कहा, हाँ आज हम जा सकते हैं, मैं रेडी होकर आ जाऊँगा नीचे, ठीक है, तो मेरे लिए वेट करना। विंग ने कहा, ठीक है। वांग जी अपने हॉस्टल में गया और अपना ड्रेस चेंज करता है। उसके बाद वो नीचे आता है। वो देखता है कि विंग पहले से उसके लिए वेट कर रहा था। वांग जी ने उसके हाथ को पकड़ते हुए कहा, चलो चलते हैं विंग। विंग ने कहा, हाँ चलो। और फिर विंग उसे लेकर जाने लगता है। वो लोग सी बीच पर आते हैं। उसके बाद वो लोग हाथ पकड़ के इधर उधर घूमते हैं थोड़ी देर और उसके बाद फिर वो लोग वहाँ पर बैठ जाते हैं क्योंकि अभी सनसेट का वक्त था और सूरज दिखने में बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। इसीलिए विंग और वांग जी बैठ गए थे और वो लोग बातें कर रहे थे। वांग जी का सिर विंग के शोल्डर के ऊपर था और विंग वांग जी के हाथों को रब कर रहा था और वो दोनों बातें कर रहे थे। विंग वांग जी की तरफ देखते हुए कहा, लैंजन। वांग जी ने उसकी तरफ मुड़ते हुए कहा, विंग ने उसके फेस को पकड़ते हुए कहा, क्या मैं तुम्हें किस कर सकता हूँ? वांग जी की धड़कन बहुत तेज़ हो गई थी। ये बात सुनकर वांग जी घबराते हुए कहा कि क्या? विंग ने कहा, क्या मैं तुम्हें किस कर सकता हूँ? मुझे तुम्हें किस करना है? ये सुनकर वांग जी की धड़कन और तेज़ हो गई। उसने कहा कि किस अभी यहाँ पर? विंग ने कहा, यहाँ पर कोई नहीं है, देखो सिर्फ हम दोनों हैं और उस तरफ है, वो लोग हमारी तरफ ध्यान नहीं देंगे। वांग जी ने कहा, वो मैं। विंग ने उसके फेस को छोड़ते हुए कहा, ठीक है। विंग ने अपने हाथ को हटा लिया। उसके बाद वांग जी विंग को देखने लगा। विंग ने कहा, कोई बात नहीं, जब तुम कहोगे तब। मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूँगा, जब तुम मेरे ऊपर बिलीव करोगे तब शायद हम ये सब कर सकते हैं, है ना? वांग जी ने विंग की फेस को देखा। विंग नॉर्मल था लेकिन वो उसकी फेस को देखकर लग रहा था जिसकी वांग जी की ना सुनकर वो बहुत अपसेट हो गया है। थोड़ी देर बाद वांग जी ने कहा, नहीं तुम कर सकते हो। ये सुनकर विंग वांग जी की तरफ देखते हुए कहा, क्या? वांग जी बहुत हिम्मत जुटाकर बोलता है, तुम कर सकते हो किस, मुझे एतराज़ नहीं है। वांग जी की बात सुनकर विंग ने स्माइल करते हुए कहा, सच में? वांग जी ने अपने सिर को हाँ में हिलाया और वो विंग को देखने लगा। विंग ने धीरे धीरे करके वांग जी की फेस को पकड़ लिया और उसे अपने क्लोज़ किया। वांग जी भी उसके क्लोज़ आ गया। उसके बाद विंग उसके लिप्स की तरफ अपने लिप्स को बढ़ाने लगा। वांग जी ने तुरंत अपनी आंखों को बंद कर लिया और उसने अपनी कपड़े को टाइटली पकड़ लिया। उसके बाद विंग अपने लिप्स को वांग जी के लिप्स के ऊपर रखता है और फिर वो उसे सॉफ्टली किस करने लगता है। वांग जी धीरे धीरे करके विंग को हग कर लेता है। विंग अपने लिप्स को मूव करता है और वो उसके लिप्स को सक करने लगता है। वो उसके लिप्स को सॉफ्टली किस कर रहा था। वांग जी धीरे धीरे करके विंग की तरह अपने लिप्स को मूव करता है। ये वांग जी का फर्स्ट किस था। उसे पता नहीं था कि किस कैसे करते हैं, लेकिन जैसे जैसे विंग अपने लिप्स को मूव कर रहा था वांग जी भी वैसे ही कर रहा था। उसके बाद विंग ने उसे टाइटली पकड़ लिया और अपनी गोद में ले लिया। उसके बाद वो उसे अपनी बाहों में भर लिया और फिर वो उसके लिप्स को सक करने लगता है और वांग जी भी उसे किस बैक कर रहा था। ये उसका फर्स्ट किस था लेकिन ये बहुत ज़्यादा अच्छा था और ये उसके विंग के साथ था जिसे वो प्यार करता है सबसे ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। उसने विंग को और टाइटली पकड़ लिया। विंग उसके लिप्स के ऊपर बाइट करते हुए अपनी टंग को उसकी माउथ के अंदर जाता है और उसके बाद वो उसकी माउथ के हर एक कोने को अपनी टंग से एक्सप्लोर करते हुए
उसे डीपली किस करने लगता है। वो किस बहुत ज़्यादा डीप बन गया था विंग और वांग जी के लिए। वांग जी अब सांस नहीं ले पा रहा था और विंग उसे बहुत डीपली, बहुत टाइटली हग करके उसे किस किए जा रहा था। वांग जी अब सांसें नहीं ले पा रहा था तो उसने वांग जी विंग के शोल्डर के ऊपर टैप करता है। विंग थोड़ी देर बाद छोड़ता है उसे। वांग जी पूरा हाँप रहा था, उसकी मुंह खुली हुई थी और उसका सलाइवा बाहर निकल रहा था और विंग के भी। विंग उसको ये देख रहा था। वांग जी का जो लिप्स था वो रेड हो चुका था और विंग का भी, क्योंकि वो एक दूसरे के लिप्स को सक कर रहे थे। विंग ने कहा, वांग जी तुम्हारा लिप्स बहुत सॉफ्ट है और बहुत स्वीट ही। ये सुनकर वांग जी का दोनों चिक्स पिंक हो गया, वो ब्लश करने लगा। विंग ने तुरंत वांग जी को फिर से अपनी बाहों में भर लिया और फिर से उसके लिप्स को कैप्चर कर लिया और वो फिर से उसे किस करने लगता है। वांग जी ने भी इस बार बहुत अच्छे से किस किया, क्योंकि अब उसे अच्छे से आने लगा किस करना, कैसे किस करते हैं। और उसने टाइटली विंग को हग कर लिया और फिर वो भी विंग को किस करने लगा। और यही पर सीन कट होती है। थोड़ी देर बाद वो लोग शाम के टाइम घर आ रहे थे, मतलब विंग घर आ रहा था और वांग जी अपने रूम में वापस आ रहा था। तभी वांग जी के फ़ोन पर रिंग होती है। वांग जी ने कॉल को उठाते हुए कहा, घर ने कॉल किया है, बात मत करना ठीक है। विंग ने कहा ओके। फिर तभी जेबोचुन ने कहा, हेलो वांग जी। वांग जी ने कहा, आप हाँ गगा। फिर जेबोचुन ने कहा, वांग जी कैसे हो तुम। वांग जी ने कहा, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो, और अंकल मॉम डैड कैसे हैं। ये सुनकर जेबोचुन ने कहा, हाँ सब लोग ठीक हैं। वैसे कुछ दिन बाद तुम्हारी एग्ज़ाम है ना। वांग जी ने कहा, हाँ गगा। जेबोचुन ने कहा, और 2 दिन बाद तुम्हारा बर्थडे भी है। वांग जी ने कहा, हाँ 2 दिन बाद मेरा बर्थडे है। ये विंग को सुनाई दिया। फिर जेबोचुन ने कहा, एग्ज़ाम के बाद तुम वापस आ जाओगे ना जल्दी। वांग जी चुप हो गया। जेबोचुन ने कहा, हेलो। फिर उसने विंग को देखा, उसके बाद उसने कहा, हाँ मैं जल्दी वापस आ जाऊँगा। विंग वांग जी को ही देख रहा था। फिर लैनजान ने कहा, ओके गगा, मैं आपको बाद में कॉल करूँगा, बाय। जेबोचुन ने कहा, ठीक है बाय। विंग ने कहा, तुम्हारा एग्ज़ाम है। वांग जी ने कहा, हाँ मेरा एग्ज़ाम है। फिर विंग ने कहा, तो तुम्हें अच्छे से पढ़ाई करनी चाहिए। वांग जी ने कहा, हाँ मैं कर रहा हूँ। उसके बाद विंग ने वांग जी के हाथ को पकड़ते हुए कहा, चलो चलते हैं। वांग जी ने कहा, हाँ। उसके बाद वांग जी अपने रूम के सामने आ गया और उसने कहा, बाय विंग, गुड नाइट। विंग ने कहा, बाय लैनजन, गुड नाइट। और फिर वांग जी सामने की तरफ चला गया। विंग वहीं पर ही खड़ा था और वो वांग जी को ही देख रहा था। वांग जी विंग को पीछे मुड़ते हुए देखा। उसके बाद विंग ने स्माइल किया। तुरंत वांग जी दौड़कर विंग के पास आ गया और उसने अपने दोनों हाथों से विंग के नेक को ग्रैब कर लिया और उसके लिप्स के ऊपर अपने लिप्स को रख दिया। तुरंत विंग ने उसे हग कर लिया और फिर वो उसके लिप्स को सकने लगता है और वांग जी भी। और वो दोनों वहीं पर ही खड़े खड़े एक दूसरे को किस करते हैं। विंग ने वांग जी को टाइटली पकड़ के रखा था और वांग जी ने भी विंग को हग कर लिया था। उन दोनों के बीच एक लॉन्ग किस चलता है और फिर वो दोनों अलग होते हैं। वांग जी ने कहा, विंग गुड नाइट। विंग ने वांग जी के लिप्स के ऊपर एक सॉफ्ट सा किस करते हुए कहा, गुड नाइट लैनजन। वांग जी ने कहा, विंग। विंग ने कहा, क्या हुआ। लानजान ने कहा, मैं तुम्हें बहुत मिस करूँगा। इधर विंग ने कहा, मैं भी तुम्हें बहुत मिस करूँगा। वांग जी ने कहा, हम जल्दी शादी कर लेंगे है ना। विंग ने कहा, हाँ तुम पढ़ाई कंप्लीट करो उसके बाद। वांग जी ने कहा, उसके बाद मैं तुम्हारे घर में रहूँगा, छोटे से घर में, और मैं तुम्हारे लिए खाना बनाऊँगा, तुम गैरेज में काम करोगे और मैं तुम्हें अपने हाथों से खिलाऊँगा। विंग ने अपने सिर को हाँ में हिलाया और उसने वांग जी की फोrehead के ऊपर किस करते हुए कहा, अब तुम जाओ ठीक है, सो जाओ, रात हो गई है ना। वांग जी ने कहा, हाँ हमने डिनर तो बाहर ही कर लिया। ठीक है विंग, बाय, गुड नाइट। विंग ने कहा, बाय, और लैन वांग जी चला गया। उसके बाद विंग ने मुड़ते हुए कहा, इसका मतलब 2 दिन बाद वांग जी का बर्थडे है। और विंग स्माइल करते हुए वो भी चला गया वहाँ से। और ये वाला पार्ट यहीं पर एंड होती है।